Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. So engineers, I hope आप सभी अच्छे होंगे. So engineers, आज के इस वीडियो में आप देखते होंगे कि डिस्प्ले प्रिंट इन फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो टॉपिक्स सीखते हैं. ठीक, आखिर डिस्प्ले प्रिंट क्या होता है इंजीनियर? देखिए, आपका कोई भी HMI है या एस्काडा है, तो फिलहाल हम लोग HMI का ले रहे हैं. तो देखिए HMI या एस्काडा है, ठीक, उसका जो डिस्प्ले है उसी को प्रिंट कराने के लिए हम लोग डिस्प्ले प्रिंट का यूज करते हैं. समझ रहे हैं आखिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? किसी भी डिस्प्ले को प्रिंट कराना है, देन डिस्प्ले प्रिंट एक मतलब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो भी फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो में. उसी तरह हम लोग डिस्प्ले प्रिंट कराते हैं. देखिए मैं करा रहा हूँ और इसको आगे चल के बताऊंगा कैसे किया जाता है. बस आप वीडियो में बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा. ये जैसे ही डिस्प्ले प्रिंट पे मैं क्लिक करूंगा, कुछ इस टाइप का आपके पास मतलब सेव प्रिंट आउटपुट एज, ये देखिए इसका आउटपुट किस फॉर्मेट में, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ. किस नाम से? कि स्क्रीनशॉट नाम से नहीं, डिस्प्ले प्रिंट नाम से मैं इसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे. ठीक, और इसका फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं, बट मेरे में एक PDF ही फॉर्मेट आ रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं आ रहा है. ठीक, मैं यहाँ पे करके देन सेव करता हूँ. तो ये आप देखिएगा, मैं अब लेके जाता हूँ आपको मेन विंडो पे. यहाँ पे देखिए ये PDF आया है ना, मैं इसी PDF को ऑन करता हूँ. देन आप देखिएगा डिस्प्ले प्रिंट इन फैक्ट्री टॉक व्यू स्टोरी ये वर्क कर गया है. ठीक, और मैं इसको जस्ट क्या करता हूँ कि अब मैं दूसरा भी ओपन कर लेता हूँ लाइक लॉजिक के साथ, और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ. देन डिस्प्ले प्रिंट करूँगा. तो डिस्प्ले प्रिंट मैं यहाँ पे PRINT के नाम से करता हूँ और वो भी डेस्कटॉप पे करूँगा और सेव करूँगा. अब ये देखिए फिर मैं लेके जाता हूँ यहाँ प्रिंट के नाम से. अब देखिए ये प्रिंट के नाम से हो गया, और ये क्या था आपका डिस्प्ले प्रिंट के नाम से है. तो इसी तरह हम लोग प्रिंट करते हैं. चलिए हमको इसको करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले आपको फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो ओपन कर लेना, जैसा कि आप देख रहे हैं. ठीक, और ये इसके लिए मुझे डिस्प्ले प्रिंट विंडो की डिस्प्ले प्रिंट का एप्लीकेशन जो मैंने स्क्रीन बनाया उसे खोल लेता हूँ और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ. अब कहाँ से लेना है ऑब्जेक्ट? तो देखिए ऑब्जेक्ट में आपको जाना है, देन आप यहाँ पे जाइएगा यूजर मैनेजमेंट. फिर आपको यूजर मैनेजमेंट के नीचे आइएगा एडवांस. एडवांस के नीचे आपको डिस्प्ले प्रिंट थर्ड नंबर मिल जाएगा. लास्ट वीडियो में कंट्रोल लिस्ट आप पायलट कंट्रोल लिस्ट सिलेक्टर बता दिया हूँ. तो डिस्प्ले प्रिंट को आप लीजिएगा, देन इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिएगा और इसको स्ट्रेच करके आप अपने अकॉर्डिंग जितना इसका प्रिंट साइज रखना है आप ऐसा रख सकते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा, तो जिसमें जनरल का आपको ऑप्शन मिलेगा और इसके कुछ मतलब प्रॉपर्टीज मिलेंगे. अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है, ठीक, तो क्या करना होगा कि आपको हेल्प में जाके कंटेंट में जाकर फैक्ट्री टॉक व्यू एमई हेल्प में जाकर यहाँ पे डिस्प्ले प्रिंट लिखिएगा, डिस्प्ले प्रिंट. देन इसके विषय में एक्चुअली बहुत डिटेल तरीके से बताया गया है कि डिस्प्ले प्रिंट क्या होता है और इससे क्या कर सकते हैं. ठीक, समझे? मान लीजिए कि आपका कोई डाटा आ रहा है, कोई आपको स्क्रीन पे डाटा आ रहा है, तो मैं कॉर्नर में यहाँ पे दे दूंगा डिस्प्ले प्रिंट का और यहाँ पे ऐसे कर दूंगा. मान लीजिए यहाँ बहुत सभी डाटा आ रहे हैं, उन सभी डाटा को आपके पास मोबाइल नहीं है बट आपके पास यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये सभी डाटा प्रिंट हो जाएंगे. इसी को हम लोग डिस्प्ले प्रिंट के नाम से जानते हैं. ठीक, तो इसमें ओपन करके इसके लेबल में मैं क्या लिख देता हूँ, डिस्प्ले प्रिंट नाम इसका देख देता हूँ. और इसका आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं. मैं एरियल ब्लैक कर लिया और इसका फॉन्ट साइज भी मैं 20 रख लेता हूँ. बोल्ड भी कर सकते हैं. ठीक, और अप्लाई कर दीजिए. आपको अगर इसमें इमेज भी अप्लाई करना है ना, तो लाइक एज मैं इमेज भी अप्लाई कर देता हूँ. अप्लाई कीजिए, देखिए इमेज आ गया. इमेज को मैं स्केल भी कर लेता हूँ, तो स्केल कीजिएगा, इमेज पूरा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा. और ये कैप्शन कलर में एक्चुअली रेड रख देता हूँ. रेड नहीं, मैं इमेज को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इमेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं इमेज को अनस्केल करके अप्लाई कर देता हूँ और मैं इमेज को कंट्रोल A करके डिलीट कर देता हूँ, देन अप्लाई.
अब फिलहाल इमेज हट गया, ठीक। अब मैं डिस्प्ले प्रिंट बना लिया हूँ। अब चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको टेस्टिंग डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा, तो ये टेस्टिंग डिस्प्ले पे एक्चुअली वर्क नहीं करेगा, ठीक। ये ध्यान पे रखिएगा, जब आप इसे रन टाइम में रन कीजिएगा देन जाके ये वर्क करेगा। तो फिलहाल मैंने क्रिएट कर लिया हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये वर्क करता है डिस्प्ले प्रिंट, ठीक। तो फिलहाल ये रन हो रहा है और बाकी तो आप पीएलसी का लॉजिक क्लास देख सकते हैं, ठीक। पीएलसी लॉजिक क्लास में मतलब पीएलसी के जितने पर डे एक लॉजिक आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक। लॉजिक एक्चुअली आपका भी क्लियर हो जाए, तो पर डे एक लॉजिक सीखेंगे तो आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं उन सभी चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। लॉजिक का ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक। फिलहाल एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, तो अब हम लोग गो टू बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे मेन डिस्प्ले प्रिंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले प्रिंट है ना, जैसे ही ये इस पे क्लिक करूँगा तो एक टैब खुल कर आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं गूगल क्रोम के थ्रू इसको ओपन करता हूँ, ठीक। अब यह देखिए और एक बार ओपन कर लेते हैं, डिस्प्ले प्रिंट ओपन करता हूँ, डिस्प्ले पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पे जाके क्या लिख देता हूँ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट में कर लेता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और पीडीएफ के फॉर्म में सेव होगा और इसका और कोई एक्सटेंशन फॉर्म नहीं है। सेव करूँगा देन जाके आप देखिएगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट के नाम से आ गया और ये डिस्प्ले प्रिंट जैसे किया हूँ, जैसा ही मेरा डिस्प्ले है उस टाइप का ये आपका प्रिंट होकर आ गया, ठीक। एक्चुअली ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में है, समझ गए। तो आप ऐसे कर सकते हैं डिस्प्ले प्रिंट का यूज। आई होप आपको डिस्प्ले प्रिंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।